आज ये रोड मार्च हो रहा है। आप सभी का इस विशाल जनसभा में आए हुए सभी झारखंड प्रदेश के सभी जिलों के साथियों का हार्दिक स्वागत। मूल निवासी का नारा है। बोल 50 मूल निवासी, बोल 50 मूल निवासी, बोल 50 मूल निवासी। आवाज हमें एक है, एक है। मूल निवासी का नारा है। बहुजन समाज हमारा है। मूल निवासी का नारा है। आज बहुजन मूल निवासी समाज जोड़ो यात्रा के तहत यह विशाल जनसभा का आयोजन के दौरान हमारे जिसके लिए ये महफिल सजाई गई है और जिनका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, यह पावर कार्ड वादियों द्वारा साहब को लोग बुलाने जा रहे। एक लाइन आपको बोलना है, आपको सिर्फ एक लाइन बोलना है कि इनकलाब आएगा। बोले ना, आपको बोलना है इनकलाब आएगा। एक लाइन हम बोलेंगे, एक लाइन आप लोग बोलिएगा। मुल्क में तुम देखो इनकलाब आएगा, गलियों से पथराओं से, इनकलाब आएगा, खेतों से खलिहानों से, इनकलाब आएगा, खेल के मैदानों से, इनकलाब आएगा, मस्जिद के मेहराबों से, इनकलाब आएगा, पानी में तूफानों में, इनकलाब आएगा, बारिश के बरसातों में। इनकलाब आएगा। अब आपके सामने लग जाऊंगा। अच्छा बोल 50 जय मूल निवासी। सामग्री पढ़ने के लिए आप वहाँ से साहित्य खरीद सकते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। साथियों, कार्यक्रम के समापन के लिए और धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमारे लोग एक युवा क्रांति और मैं ऐसे अधिवक्ता हूँ, इसलिए मैं अपने बहुजन साथियों से कहना चाहूँगी कि पहले तो हम लोग को जानना होगा कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी हम भारत के हैं मूल निवासी, ये सबसे जानना बहुत जरूरी है। और मूल निवासियों का नारा है भारत देश हमारा है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी भारत भारत के मूल निवासी। और मूल निवासियों को आज मैं आग्रह करती हूँ कि हमारे लिए हमारे जो हक और अधिकार जो सब कुछ है वो हमारे संविधान में है, और बहुजनों का सबसे बड़ा ग्रंथ है संविधान। इसलिए संविधान सबको पढ़ना चाहिए और संविधान की जानकारी भी सबको लेनी चाहिए। मैं इसी बात पर अपनी विराम समाप्त करते हूँ। सबको धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। जय भारत। बहुजन क्रांति के सबसे बड़े पुरोधा आज मौजूद है, तो हम लोगों की क्या विशाख है कि हम लोग उनके सामने अपनी बातों को रखें। हम सभी उनसे सुनने आए हैं और आज हम जो भी सीखे हैं इस देश को समझने में, भारत के धार्मिक व्यवस्था को समझने में, भारत के सामाजिक दास्तां को समझने में, भारत के आर्थिक व्यवस्था को समझने में, जिनसे हमको मार्गदर्शन मिला, जिनके छत्र छाया में हमने इस चीज पर आगे बढ़ा है, रिसर्च किया और आज बोलने के काबिल हुए, वो सबसे पहले हम लोग एक बार जानना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। सबसे पहले हम लोग भारत के मूल निवासी इस SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग इस देश के मूल निवासी है, और जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में नहीं आते हैं वो विदेश से आए हुए लोग हैं। तो जोर से और गर्व से कहो जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। माननीय गोपाल कृष्ण मेहता सर, जो महाप्रबंधक BCCL धनबाद से हैं, आज के मुख्य अतिथि, मैं सर से आग्रह करना चाहूंगा कि डैशबोर्ड पर आए और अपनी बात को रखें। माननीय गोपाल कृष्ण मेहता सर।
धन्यवाद। इस सभा के मुख्य अतिथि मिश्राम साहब को झारखंड की धरती पर आपकी ओर से स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैं एक शुभकामना देता हूं कि 77 वर्षों के आजादी के इतिहास में पहली बार आपने एक ओबीसी एमपी को इस धरती से संसद में भेजने का महान काम किया है। आपका प्रतिनिधित्व संसद में कुछ तो बोलेगा, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो आजादी पाई, जो आजादी हमें दिलाई, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था आपका मत देने का अधिकार। इनको सुनने आए हैं, इसलिए मैं समय को जाया नहीं करूंगा और अपना सारा समय नामन निशाम साहब को समर्पित करता हूं। जय हिंद। कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दमाड़ेगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या हम शिक्षित हैं? चलिए मान लेते हैं कि हम शिक्षित हैं। क्या हम संघर्ष कर रहे हैं? तो इस बात को मान लीजिए कि हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस बात को कभी भी नहीं मान सकते हैं कि हम संगठित हैं। अगर हम संगठित होते तो कोई भी बाहर वाला आकर के हमें बोल के या मार के नहीं चला जाता। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जाति कांच की दीवार की तरह होती है, जो दिखता है, दिखता नहीं है लेकिन है। जात पात छुआछूत अभी भी लोग मानते हैं, लेकिन शादी विवाह के समय में तो अपने बहुजन समाज को भी भूलते हैं। मैं बता रहे थे कि सावित्रीबाई फुले, उन्होंने हमारे लिए बहुत बलिदान दिया। तो सावित्रीबाई फुले ने जब हमारे लिए इतना बलिदान दिया तो हमने क्या बलिदान दिया? उन्होंने तो हमारे लिए अपने ऊपर से ऊपर कीचड़, गोबर, मैला तक बर्दाश्त किया, फिर भी उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। 1% का खत्म हुआ। कोई कितना भी हमें फटका ले, हम बहुजन समाज के लोग भटकेंगे नहीं। हमारी आवाज एक होगी, हम एक साथ चलेंगे। और इस कार्यक्रम की समाप्ति की अभी घड़ी आ गई है और आखिरी में तमाम वक्ताओं की बातें सुनने के बाद समारोह करने के लिए, समापन करने के लिए मुझे कहा गया है। तो इसलिए मैं समापन करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले JNK में जो हुआ और जो जानकारी आप सभी लोगों को मीडिया के द्वारा उपलब्ध हुई,
और हमें जो जानकारी उपलब्ध हुई उसके अनुसार गोलियां मारने वाले लोगों ने मारने के पहले नाम पूछे और जब नाम उनको मुसलमानों की तरह नाम नजर नहीं आए, जो हमारे देश में नाम लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, या माँ बाप हमारे लोगों के नाम मुसलमानों के अलावा रखते हैं, उस तरह के नाम जब उन्होंने आतंकवादी लोगों ने सुने, जब उन्होंने पूछा तो उनको हिंदू की तरह के नाम सुनने में आए और आते ही उन्होंने गोलियां मारी और तमाम लोगों को मार दिया। पता नहीं इस घटना से आप लोगों ने क्या सीखा, मैं नहीं जानता, मगर मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस देश में पिछले 10-11 साल से केंद्र में जिन लोगों की सरकार है, वो सरकार हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पर चलाने का काम कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भारत सरकार जो लोग चला रहे हैं, उनकी वजह से हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सारी दुनिया में फैला। और जब हिंदू मुसलमान के नैरेटिव का मामला फैला तो उसी हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को आधार बनाकर जब लोगों ने हिंदू के तरह नाम सुने, उन लोगों ने सुने जो आतंकवादी थे और उन्होंने उन लोगों को गोलियों से मार दिया। कौन लोग हैं भारत में हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चला रहे हैं पिछले 10-11 साल से? मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, ये भाषण करने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। कौन लोग हैं जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चला रहे हैं? जो लोग हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चला रहे हैं, उसी नैरेटिव की वजह से वो लोग मारे गए जो निर्दोष थे, उनका कोई उसमें दोष नहीं था। जो मारे गए वो निर्दोष थे, इनोसेंट लोग थे, मगर राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर और नैरेटिव पर देश में माहौल बना रहे हैं, उस नैरेटिव की वजह से वो इनोसेंट लोग मारे गए। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? ये जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव है, क्योंकि गोलियां मारने वालों ने पूछा और जब उन्होंने वो नाम हिंदुओं के देखे तो देखते ही उन्होंने उन लोगों को गोलियों से मारा। तो हो सकता है बिहार का चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान का मामला सामने आ जाए, तो क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है और जो लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, वो जीतना चाहने वाले लोगों को शायद जानकारी मिल गई होगी कि वो जीत नहीं रहे हैं। उनको अंदरूनी पार्टी के लेवल पर या सर्वे के लेवल पर जानकारी मिली होगी कि वो जीत नहीं रहे।
तो उन्होंने जीतने के लिए हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना जरूरी समझा। और ये हिंदू मुसलमान का मामला लोगों को जान से मारने के बाद बहुत तेजी से फैलता है और सारे देश भर में फैलता है और मीडिया में 24 घंटे चलता है। और ये मीडिया में चलता क्यों है? क्योंकि वो चलता नहीं है, चलाया जाता है, प्लान बनाकर चलाया जाता है ताकि हिंदू मुसलमान का नैरेटिव जमीन पर भी प्रस्तावित हो। और जब चुनाव हो तो लोग भी हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को ही आधार बनाकर वोट डाले। ये जो JNK में हुआ, ये इसके पीछे असली वजह है। जो केंद्र में सरकार में है वो लोग भी इस तरह की बातें फैला रहे हैं। मुझे लगा सबसे पहले ये बात आप लोगों को बता दूं, उसके बाद में हम लोग सारे देश भर में जो अभियान चला रहे हैं उस अभियान को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें आप लोगों को बताई जाए। साथियों,